Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा एवरीवन, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ा विशेष दिन है, गुरु पूर्णिमा। बात करेंगे 9 बजे, बात करते हैं ना, 9:15 बजे, 9:10 बजे भी, ठीक है। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में 9:10 पे बात करते हैं। चैतन्य चेतामृत क्लास में बात किया ही है। चैतन्य चेतामृत क्लास में बात किया ही है। बाकी हाँ, अब आगे 9 बजे बात करते हैं, बहुत सारी बातें। चलिए, तब तक भगवत गीता समझने का प्रयास को कंटिन्यू करें। बिल्कुल प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू करें ये समझने का प्रयास। अध्याय 3 श्लोक 30। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। अतः हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मुझ में मन लगाकर लाभ की इच्छा से रहित, अहंकार और आलस्य से मुक्त होकर युद्ध करो। तात्पर्य। यह श्लोक भगवत गीता के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। भगवान निर्देश देते हैं कि कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पूर्ण कृष्ण चेतना में होना चाहिए। मानो सैन्य अनुशासन में हो। ऐसा निर्देश कुछ कठिन प्रतीत हो सकता है, तथापि कर्तव्यों का पालन कृष्ण पर निर्भर रहकर किया जाना चाहिए, क्योंकि यही जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है। जीवात्मा परमेश्वर के सहयोग के बिना स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जीव की शाश्वत स्वाभाविक स्थिति भगवान की इच्छा के अधीन होना है। अतः अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध करने का आदेश दिया, मानो भगवान स्वयं उनके सेनापति हों। सर्वोच्च भगवान की इच्छा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए और साथ ही निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहिए। अर्जुन को भगवान के आदेश पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल उस आदेश का पालन करना था। परम भगवान सभी आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्ण रूप से परमात्मा पर निर्भर रहता है, व्यक्तिगत विचार किए बिना, अर्थात जो पूर्ण कृष्ण चेतना में है, उसे आध्यात्म चेतसा कहा जाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश पर कार्य करना, फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। एक कैशियर अपने नियोक्ता के लिए लाखों डॉलर गिन सकता है, किंतु स्वयं के लिए एक पैसा भी दावा नहीं करता। इसी प्रकार यह समझना चाहिए कि संसार में कुछ भी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अपितु सब कुछ परम भगवान का है। यही मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य है। और जब कोई ऐसी कृष्ण चेतना में कार्य करता है, तो वह निश्चित रूप से किसी भी वस्तु पर स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह चेतना निर्मम कहलाती, अर्थात कुछ भी मेरा नहीं है। और यदि शारीरिक संबंधों में तथाकथित बंधु बांधवों के विषय में विचार किए बिना ऐसे कठोर आदेश का पालन करने में कोई अनिच्छा हो, तो उसे त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार कोई विगत ज्वर अर्थात व्यग्रता या आलस्य से मुक्त हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और स्थिति के अनुसार एक विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन ऊपर वर्णित कृष्ण चेतना में किया जा सकता है। यह मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हर किसी में अपना विकार है। हर किसी में अपना विकार है, और यहाँ पे बंधु बांधवों के लिए बोला गया है, परंतु सबके लिए सही है। जो चीज आपको अपने मूल स्थिति, अपना शाश्वत संबंध बनाने से रोकती है, वो सारी चीजों को त्याग देना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज जो आपको अपने आप से बनने से रोकता है, यू शुड रिजेक्ट। देखिए, मूल ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये तो भगवान से आ रहा है, भगवान के भक्तों द्वारा दिया जा रहा है। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार हैं और चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। आप कौन सा जीवन जीते हैं और आप कौन सा पाप नहीं करते थे, हैं? लोगों को लगता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें पाप नहीं कर रहे हैं, तो हमको बताइए कौन सा जीवन जी रहे थे जिसमें पाप नहीं कर रहे? तो आप तो अपना जीवन जी करके पाप किए हो, है ना? नहीं तो आ जाइए, थोड़ा समझाइए, पता चलेगा। देखो, हम तो पापी करके आए। बड़ा अपने आप को धर्मात्मा समझते थे, बड़ा अपने आप को सिद्ध समझते थे, परंतु करके तो पाप आए। तो ये वास्तव स्थिति है कि हम सभी अपने आप को तो बड़ा ऊंचा जानते हैं, तो पाप ही कर रहे हैं। इस शरीर का जो संबंध है ना, उसमें हम लोग बड़ा संतुष्ट होते हैं। बंधु बांधव जो हमारे होते हैं ना, अरे हमारा दुनिया, कल ही रात को बात कर रहे थे ना, है? कल रात को ही बात हो रहा था ना, मेरा परिवार कब के बिछड़े आज मिले, है ना? तो हम लोगों का जो गुण होता है, एक्चुअली में कोई हमारे साथ नहीं कर रहा है। हम लोगों को क्या लगता है ना, देखो हमारे चाचा जी, हमारे काका जी, हमारे मामा जी, हमारे भाई, हमारा बहन, हमारा पिता, हमारा माता, हमारा पति, हमारा पत्नी, हमारा ये, हमारा वो, हमको लगता है कि वो देखो हमसे ऐसा व्यवहार कर रहा है। वास्तव में वास्तव में आप तो स्वयं अपने गुणों से व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है ही नहीं कोई भी। समझ आ रहा, नहीं आ रहा? आ रहा है। दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई चाचा मामा काका कोई नहीं था, कोई पिता पत्नी, हाँ, पति, भाई, बेटा, कोई नहीं था। हम स्वयं ही अपने गुणों से व्यवहार कर रहे थे। अब लोग ये भौतिक व्यवहार करना चाहता है, हम चाहते हैं कृष्णा भावना भावित होकर के व्यवहार करो। किसी को कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? कोई ऐसा है? सभी को समझ आ रहा है? कोई ऐसा है नहीं समझ आया? समझ आ गया ना? है? तो सब कोई इसका उसका 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 बन करके कार्य करना चाहता है। हम कहते हैं कृष्णा का बन करके कार्य करो। कार्य तो करना ही पड़ेगा। हम सभी से व्यवहार समाप्त करने नहीं बोल रहे हैं, हम कृष्णा से व्यवहार जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। और ये मूल स्थिति भी है जी। हमारी मूल स्थिति क्या है कि हमारा संबंध, शाश्वत संबंध, हमेशा से संबंध भगवान श्री कृष्ण से, यही मूल स्थिति भी है। अब वही मूल स्थिति को वापस से आप लोगों को स्वीकारने के लिए बोल रहे हैं। इसमें कहाँ कष्ट है? ये बात
ओके, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जो मेरे निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करता है और इस शिक्षा का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करता है, इच्छा रहित होकर वह फलदायक कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का निर्देश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है और इसीलिए यह अपवाद रहित सनातन सत्य है। जैसे वेद सनातन है, वैसे ही यह कृष्ण चेतना का सत्य भी सनातन है। इस निर्देश में दृढ़ श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान के प्रति ईर्ष्या किए बिना। अनेक दार्शनिक है जो भगवत गीता पर टीकाएं लिखते हैं, किंतु कृष्ण में श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी फलदायक कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। किंतु भगवान के सनातन निर्देशों में दृढ़ श्रद्धा रखने वाला एक सामान्य मनुष्य, यद्यपि ऐसे आदेशों का पालन करने में असमर्थ हो, कर्म के नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण चेतना के आरंभ में कोई भगवान के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाता, किंतु क्योंकि वह इस सिद्धांत के प्रति असंतुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना श्रद्धापूर्वक प्रयास करता है, वह निश्चित रूप से शुद्ध कृष्ण चेतना की अवस्था प्राप्त करेगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, आरंभ में, शुरुआत में आप लोग जब भक्ति करने का प्रयास कर रहे होंगे, तो भगवान के आदेशों को बहुत ही गंभीरता से पालन कर पाना बड़ा मुश्किल रहता होगा। धीरे धीरे क्या होता है, हम गंभीरता से पालन करने का प्रयास करते हैं, और अब हमें बहुत गलत लगता है अगर हम भगवान के कोई भी आदेशों का पालन नहीं कर पाते हो तो। सही बात है, ऐसे ही चल रहा है ना। पहले हम गंभीरता से पालन नहीं करते थे, और अब अगर हम गंभीरता से पालन नहीं करें तो हमको अपना जीवन व्यर्थ लगता है ना। तो धीरे धीरे होता ही है, धीरे धीरे होता है। परंतु आप समझिए, ये कैसा है, हम उल्टी दिशा से इस बात को देखें तो कैसा है, भगवान हमारे परम हितैषी हैं या नहीं, भगवान हमारे परम हितैषी हैं या नहीं, यस और नो। गुरु हमारे परम हितैषी हैं या नहीं, हाँ या ना। तो अगर गुरु की बात मानते हुए भगवान की बात मानना है तो इसमें कहाँ पे कष्ट हो रहा है, कौन सा कष्ट, असुविधा है, कौन सी असुविधा, कौन सी असुविधा है, रुकावट है, कौन सा रुकावट है? हम्म रुकावट मैं बताता हूँ कैसे रुकावट होता है। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, तो क्या हुआ कि जैसा मूलता होता है, देखिए, लोग है ना दो प्रकार के गुण एग्जिबिट करते हैं। एक गुण तो ये होता है कि अपने आप को निम्न जानना, और निम्न जानते हुए जो सर्वोच्च कार्य कर सकते हैं वो करना। अगर मैं इसी को बिजनेस के टर्म्स में, बिजनेस की भाषा में बोलूं, क्योंकि भौतिक दृष्टि है ना, तो वैसे ही समझ में आता है, और वही एग्जांपल देते हैं। अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवरी, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवरी। तो अपने आप को निम्न जान रहे हैं, अपने आप को निम्न जान रहे हैं कि हम बहुत घटिया हैं, बट ओवर डिलीवरी भी कर रहे हैं। जैसे आपको एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दूं, और ये इतिहास का हिस्सा है।
अगर आपका कोई कस्टमर, जो लोग बिजनेसमैन होगा वो करके भी देखा होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो देखा होगा कि ऐसा हुआ ही है, आपने जो उसको कमिट कर दिया हम ये करेंगे, उससे पहले करके दो। अगर वो बाई एनी चांस पहले आ जाए और वो देखे कि काम हो गया, तो आप पे श्रद्धा बढ़ जाएगी। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। अब रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या है वो मेरे को अभी अभी क्या पता नहीं है, परंतु कुछ फ्लाइट्स ऐसा ट्रिक भी करती थी। क्या? फ्लाइट है 2 घंटे 20 मिनट की, फ्लाइट है 2 घंटे 20 मिनट की, तो लोगों को क्या बोलती थी, लोगों को बोलती थी 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। अंडर प्रॉमिस कि ज्यादा समय लगेगा जी, और क्या करते थे, 2 घंटा 20 मिनट में पहुंचा दी। ओवर डिलीवरी। आप सोच के देखिए पैसेंजर को कितना अच्छा लगेगा, है? ऑनलाइन डिलीवरी में भी होता है। हाँ, तो अंडर प्रॉमिस किए और ओवर डिलीवरी की है तो क्या हो गया, कस्टमर को एकदम अच्छा लगा। अभी आपने कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर के साथ आपको कुछ गिफ्ट मिल जाए, अंडर प्रॉमिस कि हम तो इससे ज्यादा नहीं देंगे, और देने समय लो तुमको और देते हैं। आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी उसके लिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? हम जहां पे भी अंडर प्रॉमिस करते हैं और ओवर डिलीवरी करते हैं, हमेशा ही वी आर अप्रिशिएटेड। तो भक्ति में क्या है, अभी ये भौतिक जगत का तो बहुत अच्छे से समझ आया। भक्ति भक्ति में क्या है कि हम अपने आप को निम्न तो जान लें, परंतु काम करो। निम्न जानने से नहीं होगा, ओवर डिलीवरी भी तो करो। हम क्या अंडर प्रॉमिस तो कर देते हैं, अंडर प्रॉमिस तो हम कर देते हैं, हम तो सबसे निम्न है, हम सबसे घटिया है, हमको कुछ नहीं आता है, हमारा ये है, हमारा वो है, सब कुछ अंडर प्रॉमिस कर दिया। ठीक, वेरी गुड। ओवर डिलीवरी कहाँ है? जितना अपेक्षित है उससे ज्यादा काम कहाँ करके दिए। अब सपोज कीजिए एक वही फ्लाइट की कंपनी है, बोले कि हम सबसे खराब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अंडर प्रॉमिस कर दिया, परंतु कस्टमर आया, ओहो, बोलता है फ्लाइट हमारा चल ही नहीं रहा है, फ्लाइट कैंसिल हो गया है, तो कंपनी बचेगी क्या? ये स्पेशली एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत एविडेंट है, बहुत एविडेंट है। आप लोगों को पता नहीं है, मेरे को पता नहीं है आप लोग कितने इंडस्ट्री को कितना अच्छे से फॉलो करते हैं। बाकी इंडस्ट्री में तो अगर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करते तो किसी तरीके से बच जाते हो। अगर एयरलाइन इंडस्ट्री में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होता है तो बहुत जल्दी क्रैश होता है, प्लेन नहीं, कंपनी क्रैश हो जाता है, कोई जाएगा ही नहीं, कोई कंपनी हो जाएगा ही नहीं, सस्ता भी देते रहोगे जाएगा ही नहीं। समझ रहे हैं? अगर वो अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया, लोग जाएगा ही नहीं, छोड़ देगा। ये बात है। तो अगर हम लोग अंडर प्रॉमिस करें वो बहुत अच्छी बात है, हम अपने आप को निम्न जाने वो बहुत अच्छी बात है, परंतु काम भी तो करो। हम बोले कि देखो हम में क्वालिटी खराब है, वो बात ठीक, परंतु काम भी तो करो। और जो काम ना करे वो क्या है, वो असुर है। क्यों जी क्यों? सीधा असुर बोल दिया। हाँ, असुर ही तो भगवान की बात नहीं मानता, और कौन भगवान की बात नहीं मानता? समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक असुर ही होता है जो भगवान की बात नहीं मानता। भगवान ने कुछ बोला आप मान नहीं रहो। हो सकता है शुरुआत में, हो सकता है आपको स्वीकारने में कष्ट हो रहा होता, ठीक है, कोई बात, अपना निम्न अवस्था स्वीकारिए, परंतु काम भी तो कीजिए।
और जो काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कहाँ के भक्त हैं? कौन सी भक्ति है, कौन सी शुद्धता है? समझ आ रहा है? तो भगवान के निर्देशों को पूर्ण रूप से पालन कीजिए, पालन करने का प्रयास कीजिए। कहीं पे कोई रुकावट है, कोई कष्ट है, कोई असुविधा है तो पूछिए, जानिए, परंतु श्रद्धा रख के, ईर्ष्या न करके। यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, लोग स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या करते हैं, दे हेट। इनफैक्ट लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, गुरु से ईर्ष्या करते हैं। हमको ईर्ष्या से प्रेम तक का मार्ग के सफर को तय करना है। ईर्ष्या से प्रेम सभी के लिए ओपन है ना? जो आज तक नहीं जुड़ा है वो भी जुड़ सकता है। ठीक है, आश्लेषा माता जी, आप टाइप कर लीजिएगा, प्लीज नोट कीजिए। द्वेष रहे नहीं, हम लोग इस जगत में देखते हैं कि स्वाभाविक रूप से लोग भगवत भक्तों से द्वेष करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। आज जानेंगे, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आज जानेंगे कि किस प्रकार हम इस द्वेष वाली भावना से प्रेम तक का सफर तय कर सकते हैं। ठीक है, तो द्वेष से प्रेम तक, है ना? तो भगवान के प्रति ईर्ष्या, आज भी संडे स्पेशल नहीं, आज तो गुरु पूर्णिमा स्पेशल है। संडे तो देखिए, संडे तो ऐसे ही बोल देते हैं, संडे वनडे का कोई अर्थ नहीं है हमारे लिए। सच बात यही है, हैं? परंतु अभी भेज दीजिएगा, ऋचा माता जी को भेज दीजिए। और कौन है? हाँ, आपको तो भेजने भी नहीं भूल रहा, अश्लीषा माता जी को काम ज्यादा है इसलिए नहीं। ठीक है, तो चलिए आज जानेंगे, और अगर बाहर के लोग आते हैं तो उनसे भी, और सभी के लिए ओपन क्वेश्चन एंड आंसर है। जितना जो क्वेश्चन पूछना पूछ लो। जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछ लो, जितनी जिज्ञासा करनी है कर लो, जाओ। ठीक है, बट नोट करके रखिएगा, जल्दी 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 जल्दी, है ना? कीप ऑन फायरिंग। आप अपना क्वेश्चन को भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, हम आंसर करते जाएंगे। तो ये बात सही है, लोग भगवान से द्वेष करता है। एक तरफ है भगवान से द्वेष और दूसरे तरफ है दृढ़ श्रद्धा, कृष्ण चेतना, कृष्ण की बातों में दृढ़ श्रद्धा। हम लोगों को सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, ईर्ष्या से रहित होकर के करना चाहिए, और फलप्रद कर्मों से मुक्त है। कृष्णा ने बहुत बार फलप्रद कर्मों से रहित होकर के काम करने के लिए बोला है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हमको फिर भी फल चाहिए। क्यों चाहिए? कृष्णा नहीं चाहिए, उसलिए चाहिए। हमको फलप्रद कर्म क्यों करना है? क्योंकि हमको कृष्णा नहीं चाहिए। ये बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और श्लोक ले लेते हैं। एक क्या भी दो और लिया जा सकता है, डोंट नो। चलिए एक तो आश्लेषा माता जी आप पढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। किंतु जो लोग ईर्ष्यावश इन शिक्षाओं की अवहेलना करते हैं और नियमित रूप से इनका पालन नहीं करते,
उन्हें समस्त ज्ञान से वंचित, मूढ़ और अज्ञान तथा बंधन के लिए अभिशप्त समझना चाहिए। तात्पर्य: कृष्ण चेतना से रहित होने का दोष यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। जैसे सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख के आदेश की अवज्ञा के लिए दंड है, वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश की अवज्ञा के लिए निश्चित रूप से दंड है। एक अवज्ञा एक अवज्ञाकारी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, अपने आप परब्रह्म, परमात्मा और भगवान के व्यक्तित्व के विषय में ज्ञान से वंचित रहता है, क्योंकि उसका हृदय रिक्त होता है। अतः उसके जीवन की पूर्णता की कोई आशा नहीं होती। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। देखिए, भगवान किसी को किसी का अहित नहीं चाहते, परंतु सही मार्ग और गलत मार्ग, देखिए, आप लोगों ने अवश्य कोई ड्रग्स या नशा करने वाले को देखा होगा। ये चुनाव कि वो नशा करे वो स्वयं का होता है ना। चाहे हम ये कितना भी बोल लें, उस मोमेंट में वीक हो गया, परंतु वीक होना या ना होना ये उसका चुनाव होता है। उसके बाद उसके साथ क्या होगा ये चुनाव उसका नहीं होता, है ना। सही बात है ना। उसको प्रतिफल भोगना पड़ेगा। दे कैन नॉट स्किप। जो दुष्प्रभाव है भोगना पड़ेगा। एक बार नशा करेंगे तो दुष्प्रभाव भोगना पड़ेगा। एक बार भगवान की अवज्ञा कीजिएगा तो दुष्प्रभाव भोगना पड़ेगा। ये तो क्या है ना, भगवत भक्त हम लोगों को बहुत ही प्रेम से बार 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 समझाते हैं, कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखो, तुमने पाप किया है, तुमको भोगना पड़ेगा। भगवत भक्त के सामने, अभी मैं किसी को बोल रहा था, भगवत भक्त के सामने किसी को कोई प्रिटेंडर बन जाए, प्रिटेंड करने लगे, दिखावा करने लगे, तो उसको भोगना ही पड़ेगा। नो वन कैन सेव। भगवत भक्त के प्रति अपराध करोगे तो भोगना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। भगवान की बात नहीं मानेंगे तो फिर भोगना पड़ेगा। भगवान ने कोई बुरा नहीं किया। भगवान ने कोई बुरा नहीं किया। आपने बुरा किया। आपने अपने साथ बुरा किया। यू मेड अ रॉन्ग चॉइस। आप गलत कार्य करते, तो इसके बाद तो फिर बुरा ही होगा। इसमें क्या क्या बड़ी बात, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओके। दिया तो जा सकता है, बट 1 ही मिनट है, और आज 9 PM वाली क्लास भी थोड़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज यहीं पे विराम दे करके बस इतना ही जानिए कि भगवान जैसा बोलते हैं वैसा कर लीजिए, तो आप लोगों का हित है। और अगर भगवान की बातों का पालन नहीं कीजिएगा तो भगवान किसी को दंड नहीं दे रहे हैं, वो स्वयं अपने आप को दंड दे रहा है। जब आप हेल्दी चीज नहीं खाएंगे तो अपने आप ही कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाएं। अगर सपोज करें सबसे हेल्दी चीज हमने दिया, बोले हम नहीं खाएंगे, तो अपने आप ही जो भी खाया है वो अनहेल्दी ही खाया है। समझ आ रहा है? सबसे अच्छा हमने दे दिया, वो रिजेक्ट कर दिया, फिर सब जो भी लिया सब बुरा दिया। तो कृष्णा की बातों को छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो जो भी खाया है सब जहर खाया। गुरु की बातों को छोड़ दिया कि हमको गुरु की बात नहीं चाहिए, तो जो खाया है, जो भी किया है, क्या किया उससे अर्थ नहीं, जो किया सब जहर किया, सब पाप किया, सब विष विष खाया है। तो ऐसा मत कहिए।
भगवान आपको बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, पालन कीजिए। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रपात की, जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रीधरीदास ठाकुर की, जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की, गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महाराज गौरी द्वारका वृंदावन धाम की, भगवद गीता श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतामृत की, सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए मुझे नहीं लगता कि कोई जिज्ञासा